मूवी के शुरू में हमें ये बताया जाता है कि आज से 5 साल पहले गॉडजिला और कोंग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी और गॉडजिला कोंग को हराने के लिए समुद्र की गहराइयों तक चला गया था। और बस उसी दिन के बाद गॉडजिला के बारे में कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ पर चला गया है, जिंदा भी है कि मर चुका है। अब हमें मूवी में 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। इसमें हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है। ये आइलैंड दरअसल कोंग का घर होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कोंग का साइज बहुत ही बड़ा हो चुका होता है। कोंग सो के उठता है और वो पानी में बहुत ज्यादा इंजॉय करता है। अब हम मूवी में एक बच्ची को देखते हैं। ये बच्ची कोंग को बहुत ज्यादा पसंद थी और ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी थे। कोंग इस बच्ची की कोई भी बात को टालता नहीं था, हर बात मानता था। और ये बच्ची ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। अब हम कोंग को देखते हैं और कोंग को बहुत ही ज्यादा जरहाना दिखाया गया है। वो हर टाइम बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है। वो एक दरख्त को उखाड़ के आसमान की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से एनर्जी होर्ड टूट जाती है। और यहाँ पर हमें मालूम होता है कि कोंग को दरअसल एक टाउन में रखा गया था ताकि गॉडजिला वापस ना आ जाए। जैसे कि इनकी पहले बहुत ही बड़ी लड़ाई हुई थी, तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग दोबारा से लड़ाई करेंगे, इसलिए इन लोगों को छुपाया गया था। जैसे कि अब कोंग का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका होता है, तो फिर ये डिसाइड किया जाता है कि अब कोंग को किसी और जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। फिर हमें मूवी में एक लड़का दिखाया जाता है जो एक कंपनी में काम करता था। दरअसल वो लड़का हैकर भी था और ये लड़का जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी बहुत ही जदीद किस्म की चीजें बनाती थी, जैसे कि रोबोट वगैरह इस तरह की चीजें। उसे अपनी कंपनी पे शक होता है कि लगता है कि ये कंपनी कुछ ऐसा बना रही है जो इसको नहीं बनाना चाहिए। तो वो लड़का कंपनी के डाटा को हैक कर लेता है, जिससे उसको मालूम होता है कि कंपनी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हांगकांग शिफ्ट करने वाली है। तभी वहाँ पर अलार्म बजने लग जाता है और ये अलार्म गॉडजिला के आने का था। देखते ही देखते गॉडजिला समुद्र से बाहर आ जाता है और आते ही सब कुछ तबाह करने लग जाता है। और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गॉडजिला सबको क्यों मार रहा है, सब कुछ क्यों तबाह कर रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों की जान बचाता है, उनको महफूज करता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास एक पावर है और वो पावर न्यूक्लियर पावर है और गॉडजिला अपनी इसी पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को तबाह कर देता है। इसके बाद ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी होती है कि गॉडजिला वापस आ चुका है। और अब वो पहले जैसा नहीं है। पहले ये था कि वो इंसानों को बचाता था, लेकिन अब वो हर किसी को तबाह कर रहा है, हर किसी को मार रहा है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सैला है। कंपनी का ओनर टीवी पर बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। हम लोग एक ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो गॉडजिला का मुकाबला कर सकती है। और इस न्यूज को एक लड़की भी देखती है जिसका नाम होता है मेडिसन। मेडिसन ये बात नहीं मानती कि गॉडजिला इतने गुस्से में आया है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी। तो वो लड़की इस न्यूज को बेकार न्यूज समझती है, क्योंकि वो तो यही जानती है कि गॉडजिला पहले जैसा है जो लोगों की हेल्प करता था, लोगों को बचाता था। फिर हम देखते हैं कि मेडिसन अपने बाबा से बात कर रही होती है कि गॉडजिला ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है, जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। मेडिसन के फादर उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, ये टाइटन सारे एक जैसे होते हैं, इंसानों जैसे होते हैं, इनका मूड किसी भी टाइम चेंज हो सकता है। और अब गॉडजिला का मूड चेंज हो गया है। पहले वो लोगों को बचाता था, लेकिन अब वो लोगों को मार रहा है। और फिर मेडिसन वहाँ से चली जाती है और वो हैकर की एक ऑडियो सुनती है। दरअसल उस हैकर ने गॉडजिला के बारे में एक न्यूज शेयर की थी। तो मेडिसन सोचती है, वो ये डिसाइड करती है कि वो हैकर से मिलेगी और उससे जाके ये सारी बात पूछेगी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये चक्कर क्या है, गॉडजिला आखिरकार ऐसा क्यों हो गया है और उसने उस कंपनी को क्यों तबाह किया है। और फिर कंपनी का ओनर एक सीनियर डॉक्टर से जाके मिलता है और वो डॉक्टर दरअसल एक साइंसदान भी होता है। कंपनी का ओनर डॉक्टर को बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था होलो अर्थ वाला, वो बिल्कुल सही था और ये वो जगह जहाँ पर टाइटन पैदा होते हैं। दरअसल डॉक्टर ने एक बुक शाया की थी जिसमें उसने ये लिखा था कि जमीन के अंदर एक और जमीन भी है जिसका नाम होलो अर्थ है और ये जगह किसी को भी नजर नहीं आती और ये जगह दरअसल टाइटन्स का एनर्जी सोर्स है। वहीं पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन से एक और आदमी को मिलवाता है और कंपनी का ओनर ये बताता है कि हम लोगों ने होलो अर्थ में एक एनर्जी का सोर्स ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर हम ये बात तो नहीं जानते हैं कि होलो अर्थ दरअसल एग्जिस्ट कहाँ पर करती है। होलो अर्थ असल में हमारी जमीन के नीचे है। जैसे हम लोग सूरज से एनर्जी लेते हैं, वैसे ही होलो अर्थ में एक एनर्जी का सोर्स है जिससे सब टाइटन एनर्जी लेते हैं। और अगर हम लोग ये एनर्जी का सोर्स ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये एनर्जी सोर्स गॉडजिला का मुकाबला भी कर सकता है। तो डॉक्टर नेथन पूछता है कि आखिर हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी उस जगह पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका और वो मर गया था। यहाँ पर हमें एक और बात भी मालूम होती है कि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती।
इसलिए वहाँ पर हर चीज हवा में उड़ती है। तो कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन से कहता है कि आपको इस बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम उस जगह पर पहुँचेंगे। और फिर कंपनी का ओनर ये भी बताता है कि हर टाइटन में एक एबिलिटी होती है जिसकी मदद से हर टाइटन अपने घर को ढूंढ सकता है, इसलिए हमें कॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड से मिलता है जो कि वो भी डॉक्टर होती है और वो डॉक्टर कॉन्ग की देखभाल भी करती थी। डॉक्टर नेथन उस डॉक्टर को समझाने की कोशिश करता है कि अब हमें कॉन्ग को उसके घर भेजना चाहिए। उसका असली घर होलो अर्थ में है, हम उसको यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रख सकते और अगर वो यहाँ से बाहर निकलता है तो गॉडजिला उस पर हमला कर देगा, इसलिए कॉन्ग सिर्फ होलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है और हमें इसको वहाँ पर भेजना चाहिए। थोड़ी बहुत बहस के बाद वो डॉक्टर भी मान जाती है। उसके लिए मानना जरूरी था क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और फिर पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को होलो अर्थ में ले जाने लगते हैं और कॉन्ग को वो जंजीरों में बांध कर लेके जा रहे होते हैं। और कॉन्ग की फ्रेंड जो के बोल नहीं सकती थी वो कॉन्ग से इशारों से बातें करती है और वो कहती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि आप लोगों ने इसको जंजीरों में बांधा हुआ है। आर्मी का लीडर फीमेल डॉक्टर को कहता है कि हम लोग गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे और हम किसी और रास्ते से जाएंगे ताकि गॉडजिला को ये बात मालूम ना हो सके। तो फीमेल डॉक्टर कहती है कि जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि ये दोनों एक खुद को मॉन्स्टर किंग समझते हैं और अगर ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो ये तबाही मचा देंगे। और फिर हम मेडिसन को देखते हैं जो अपनी दोस्त को लेकर उस हैकर से मिलने के लिए जा रही होती है और यहाँ पर हैकर उन लोगों को बताता है कि दरअसल कंपनी एक बहुत बड़ी चीज बना रही है और उस चीज को बनाकर हांगकांग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं आई थी, इसकी वजह से उसने कंपनी को तबाह कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग वाली शिफ्ट में अलार्म बजने लग जाता है और वो बच्ची फीमेल डॉक्टर को बता रही होती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन ये कहता है कि गॉडजिला बाहर आ रहा है तो हमें कॉन्ग को भी आजाद कर देना चाहिए, हमें कॉन्ग के चेन्स को खोल देना चाहिए ताकि वो गॉडजिला का मुकाबला करके हम सबकी जान बचा सके। और अब गॉडजिला बाहर आ जाता है जो कि एक शिप को तबाह करके उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है। और जब कॉन्ग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है क्योंकि कॉन्ग को तो चैनों से बांधा गया था। और फिर गॉडजिला पे रॉकेट से हमला भी किया जाता है, लेकिन गॉडजिला पे किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा होता और जो इन लोगों के एरोप्लेन्स होते हैं गॉडजिला उनको भी तबाह कर देता है। और अब गॉडजिला कॉन्ग वाली शिप की तरफ बढ़ रहा था जिसमें कॉन्ग था और बाकी शिप्स पे गॉडजिला हमला कर रहा होता है और फिर जिस शिप में कॉन्ग होता है गॉडजिला उस शिप को उल्टा देता है जिससे कॉन्ग और बाकी सब लोग समुद्र में डूबने लग जाते हैं। और फिर वो लोग कॉन्ग की चेनों को खोल देते हैं ताकि कॉन्ग गॉडजिला का मुकाबला करके इन सब की जान बचा सके। और फिर कॉन्ग और गॉडजिला का आमना सामना होता है। कॉन्ग गॉडजिला को बहुत नीचे समुद्र में फेंक देता है और जो उनकी शिप को उल्टा दिया जाता है वो उसको सीधा करने लगता है ताकि सब लोगों की जान बच सके। और अब कॉन्ग एक बार फिर से उठता है और उस शिप की तरफ जाता है जिस शिप में वो बच्ची होती है। कॉन्ग एक शिप से दूसरी शिप पर छलांग लगाने में कामयाब हो जाता है और फिर वहाँ पर गॉडजिला भी आ जाता है और कॉन्ग गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है और बदले में आगे से गॉडजिला भी कॉन्ग पर हमला करता है और कॉन्ग नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर से एक बार कॉन्ग उठता है, हिम्मत करता है, गॉडजिला पर अटैक करता है जिससे गॉडजिला समुद्र में गिर जाता है। और अब गॉडजिला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर को यूज करता है और कॉन्ग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला के न्यूक्लियर पावर की जो लाइट होती है वो हर जगह फैल जाती है और सब लोग देखकर हैरान रह जाते हैं और यहाँ से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गॉडजिला कितना पावरफुल है। और फिर गॉडजिला और कॉन्ग के पानी के अंदर ही लड़ाई होना शुरू हो जाती है। गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता था लेकिन कॉन्ग जो था वो इंसानों की तरह ही था तो वो पानी में सांस नहीं ले पा रहा था और कॉन्ग हारता हुआ दिखाई दे रहा होता है। गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए कॉन्ग को समुद्र की गहराइयों में ले जाता है और फिर वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें जल्द से जल्द कॉन्ग की हेल्प करनी चाहिए वरना गॉडजिला कॉन्ग को मार देगा। और फिर ये बहुत सारे मिसाइल को समुद्र में ब्लास्ट कर देते हैं जिससे होता यह है कि कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए समुद्र से बाहर आ जाता है। और फिर डॉक्टर नेथन ये ऑर्डर देते हैं कि सब कुछ ऑफ कर दो, सारी मशीनें, इंजन वगैरह सब कुछ बंद कर दो ताकि गॉडजिला ये समझे कि हम लोग हार चुके हैं और मर चुके हैं। तो वो लोग डॉक्टर नेथन के ऑर्डर के मुताबिक सब कुछ बंद कर देते हैं और गॉडजिला कॉन्ग को बहुत गुस्से से देखता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर डॉक्टर फीमेल कहती है कि अगर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो गॉडजिला को मालूम हो जाएगा कि हम लोग जिंदा हैं तो वहाँ पर दोबारा से अटैक करेगा। अब हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कॉन्ग को कैसे हम उसके घर तक पहुँचा सकते हैं। फिर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम कॉन्ग को उड़ा कर लेके जाएंगे। और फिर हम लोग देखते हैं कि मेडिसन कंपनी में घुस जाती है और वो ये असल में पता
करना चाहती है कि वो कंपनी आखिर ऐसी क्या चीज बना रही है जिसे देखकर गॉडजिला इतने गुस्से में आ गया और वो सब कुछ तबाह करने पे आ चुका है। वहाँ पर उन लोगों को एक जानवर के बहुत बड़े बड़े अंडे भी दिखाई देते हैं और जैसे ही उन लोगों को वो अंडे मिलते हैं उनका डोर लॉक हो जाता है। दरअसल जो डोर बंद होता है वो एक मशीन का डोर होता है। ये लोग उस वक्त उस मशीन में होते हैं और वो मशीन अंडों के साथ इन लोगों को भी बहुत ही तेजी से हांगकांग लेके जा रही होती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि पूरी आर्मी हेलीकॉप्टर्स की मदद से कोंग को होलो अर्थ में पहुंचाने में कामयाब हो जाती है और फिर वो कोंग को कहते हैं कि वो होलो अर्थ की टीम में चला जाए, लेकिन कोंग वहाँ पर जाने से इनकार कर देता है। फिर सब लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हम इस बच्ची के थ्रू ये कहलवाएंगे कि कोंग वहाँ पर चला जाए, क्योंकि कोंग उस बच्ची की कोई भी बात को टालता नहीं था। और साथ में कोंग को ये भी बताया जाएगा कि वहाँ पर कोंग की पूरी फैमिली है। और फिर बच्ची के कहने पे कोंग वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और कोंग होलो अर्थ की केव में चला जाता है और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कोंग के पीछे जाते हैं। होलो अर्थ एक अलग सी दुनिया थी और उन लोगों के पास अपनी एंटी ग्रेविटी कार्स थी जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती है। और होलो अर्थ में बहुत सारे मॉन्स्टर भी थे और एक फ्लाई मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर हमला कर देता है और वो मॉन्स्टर बच्ची पे भी अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन फौरन कोंग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है और देखते ही देखते वो मॉन्स्टर का गला उतार कर अलग कर देता है। इसके बाद कोंग जल्दी से आगे बढ़ने लग जाता है और वो लोग भी कोंग के पीछे पीछे आ रहे होते हैं। होलो अर्थ में ग्रेविटी ना होने की वजह से वहाँ पर सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ मेडिसन मशीन के साथ हांगकांग पहुँच जाती है और वहाँ पर उन लोगों को कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में मालूम हो जाता है कि गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया है और इस गॉडजिला का नाम होता है मेगा गॉडजिला। और मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिसे कंपनी के ओनर ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। और फिर मेगा गॉडजिला के पावर को चेक करने के लिए वहाँ पर एक मॉन्स्टर छोड़ा जाता है और फिर गॉडजिला अपनी पावर को इस्तेमाल करता है और वो मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन यहाँ पर एक टेंशन की बात होती है, वो ये होती है कि गॉडजिला को मारने के लिए मेगा गॉडजिला को और पावर की जरूरत होती है और वो पावर सिर्फ होलो अर्थ में इसको मिल सकती थी। और यही वजह थी कि उस कंपनी का ओनर इस एनर्जी सोर्स को ढूंढ रहा था ताकि वो मेगा गॉडजिला को दोबारा से जिंदा कर सके। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेगा गॉडजिला दोबारा से एक्टिवेट हो गया है। मेगा गॉडजिला के जिंदा होते ही गॉडजिला उसको फील कर लेता है और फिर वो हांगकांग यानी जिस तरफ मेगा गॉडजिला होता है उस तरफ रवाना हो जाता है। होलो अर्थ जगह काफी खूबसूरत थी और जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था और कोंग उसी पहाड़ की तरफ जा रहा होता है और फिर कोंग उस पहाड़ के पास पहुंच जाता है और पहाड़ का डोर ओपन करता है और जोर से चिल्लाता है और उस पहाड़ में कोंग को एक वेपन भी मिल जाता है और वो वेपन एक कुल्हाड़ी होती है और वो कुल्हाड़ी कोई आम कुल्हाड़ी नहीं होती बल्कि वो गॉडजिला के जिस्म से बनाई गई होती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। कोंग उस कुल्हाड़ी को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है और ऐसे फील करवा रहा होता है जैसे वो एक बादशाह होता है। दूसरी तरफ गॉडजिला भी हांगकांग पहुंच जाता है और वो मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा होता है और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि कोंग को भी उसके एनर्जी सोर्स मिल जाते हैं और फिर इसको ये भी मालूम होता है कि यही एनर्जी सोर्स इसकी कुल्हाड़ी को भी चार्ज कर सकती है, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी चार्ज होने के बाद ही चल सकती है और चार्ज होने के बाद वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो जाएगी। और गॉडजिला को ये बात भी मालूम हो जाती है कि कोई होलो अर्थ में आया है, तो गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर को जमीन पे मारता है और वो न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ती हुई कोंग के पास पहुँच जाती है। और फिर कंपनी की ओनर उन लोगों के साथ एक चाल खेलती है और वो न्यूक्लियर पावर का सैंपल ले लेती है और वो सैंपल लेकर अपनी कंपनी को भेज देती है ताकि वो कंपनी मेगा गॉडजिला को दोबारा से एक्टिवेट कर सके। और जो फीमेल डॉक्टर होती है वो उस लड़की को ऐसा करने से रोकती है, लेकिन वो लड़की किसी की भी नहीं सुनती। और जब लड़की को रियलाइज होता है कि यहाँ पर गॉडजिला भी आने वाला है तो वो सब लोगों के साथ भागने लग जाती है, लेकिन तभी कोंग उसकी कार को पकड़कर उसकी कार को बिल्कुल तबाह कर देता है और कोंग भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर गॉडजिला का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि दरअसल गॉडजिला ने जो न्यूक्लियर पावर जमीन फाड़कर कोंग तक पहुंचाई थी वो एक लड़ाई का इशारा था। और फिर कोंग हांगकांग जाता है और गॉडजिला पर अटैक करता है, लेकिन गलती से वो कुल्हाड़ी एक बिल्डिंग में फंस जाती है और फिर यहाँ पर इनकी जबरदस्त लड़ाई होती है। गॉडजिला बहुत बार अपनी न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करके कोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग बहादुरी से सामना करके हर बार बच जाता था। और फिर कोंग अपनी कुल्हाड़ी से गॉडजिला पे अटैक करके गॉडजिला को जेट कर देता है,
जिसकी वजह से गॉडजिला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करके कोंग को बहुत दूर फेंक देता है, लेकिन कोंग अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके उस न्यूक्लियर पावर को अपने तक पहुंचने नहीं देता और इनके दरमियान काफी देर तक बहुत ही जबरदस्त फाइट चलती रहती है। और जैसा कि गॉडजिला बहुत ज्यादा पावरफुल था तो कोंग हारता हुआ दिखाई दे रहा था और फिर गॉडजिला कोंग को जख्मी कर देता है और उसके चेस्ट पे पांव रखकर जोर से धारता है और दूसरी तरफ कोंग भी जोर से धारता है और फिर वहाँ से गॉडजिला चला जाता है और फिर कंपनी के ओनर को वो एनर्जी सोर्स मिल जाता है जिसकी मदद से वो मेगा गॉडजिला को दोबारा से एक्टिवेट कर सके। और यहाँ पर हमें ये भी मालूम होता है कि जो मेगा गॉडजिला है वो गॉडजिला से बहुत ज्यादा पावरफुल है और साइज में भी बहुत ज्यादा बड़ा है। और जो मेगा गॉडजिला होता है वो सबसे पहले हर चीज को अपने अंडर में कर लेता है और सबसे पहले वो कंपनी के ओनर को मार देता है और उसके असिस्टेंट को भी मार देता है और फिर मेगा गॉडजिला दीवार फाड़कर बाहर चला जाता है। गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और इन दोनों के दरमियान काफी देर तक फाइट चलती रहती है। और जैसा कि मेगा गॉडजिला ज्यादा पावरफुल था इसलिए गॉडजिला हारता हुआ दिखाई दे रहा था। मेगा गॉडजिला को बहुत ज्यादा मारता है और उसको नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ मेडिसन और वो हैकर मेगा गॉडजिला की पावर को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर सारी मशीनों में कोर्स लगे होते हैं। और फिर हमें कोंग दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा जख्मी होता है और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब होती है और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है। और वो बच्ची कोंग की जब हार्ट बीट चेक करती है तो वो रोती हुई सबको बताती है कि कोंग की हार्ट बीट कम हो रही है। और फिर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हमें कोंग को बचाने के लिए कोंग को काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा और हम लोग कोंग को वो शॉक अपनी एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं, जिससे कोंग को काफी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। और फिर वो बच्ची इशारों में कोंग से कहती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है बल्कि वो हमारा फ्रेंड है और उसको कहती है कि तुम जाओ और गॉडजिला की हेल्प करो। तो कोंग गॉडजिला की हेल्प करने के लिए चला जाता है। मेगा गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर को यूज करके गॉडजिला को मारने ही वाला होता है, लेकिन फौरन वहाँ पर कोंग पहुँच जाता है और गॉडजिला को बचा लेता है। और यहाँ पर गॉडजिला ये भी समझ जाता है कि अब हमें यानी मुझे गॉडजिला और कोंग दोनों को मिलकर इसका सामना करना होगा। लेकिन मेगा गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो इन दोनों को भी हरा रहा था। और फिर कोंग को अपनी कुल्हाड़ी नजर आती है, लेकिन टेंशन वाली बात ये होती है कि वो कुल्हाड़ी चार्ज नहीं होती। लेकिन फिर कोंग अपनी उस कुल्हाड़ी से मेगा गॉडजिला पर अटैक करता है। दूसरी तरफ मेडिसन और वो हैकर से वो मशीन बंद नहीं हो रही होती जिससे मेगा गॉडजिला की पावर को ऑफ किया जाए, इसलिए वो लोग गुस्से में आकर उस मशीन पे पानी फेंक देते हैं, जिससे मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से कोंग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है। चूँकि अब कोंग के पास पावर आ चुकी थी इसलिए वो मेगा गॉडजिला को तबाह बर्बाद कर देता है। मेगा गॉडजिला के सारे बॉडी पार्ट्स को अलग अलग कर देता है, उसके हाथ पांव तोड़ देता है और आखिर में तो वो उसके सर को भी उखाड़ देता है। फिर मेगा गॉडजिला मर जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कोंग भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इन दोनों ने आपस में एक दूसरे की मदद की थी इसलिए वो दोनों नहीं लड़ते। और गॉडजिला समुद्र में चला जाता है जहाँ से वो आया था और कोंग हमेशा के लिए होलो अर्थ में चला जाता है और कोंग उस बच्चे को भी अपने साथ वहाँ पर ले जाता है और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को मूवी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।